आज पुष्कर स्थित तीर्थ नगरी में आपकी रावत महासभा की ओर से एक आयोजन किया गया, थोड़ा जानकारी बताइए। जी, रावत राजपूत समाज के अंदर रावत महासभा पुष्कर ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और श्रीमान शैतान सिंह जी पंवार साहब जब से अध्यक्ष बने हैं उन्होंने एक से बढ़कर एक कार्य यहाँ पर किया है और इनके कार्य जो इन्होंने कार्य किया है इनके कार्यकाल में उनसे हम स्वाभिमान रावत राजपूत संस्था बहुत खुश है, क्योंकि इन्होंने हमारे समाज के अंदर बहुत अच्छा कार्य किया है और उसके हिसाब से हम स्वाभिमान संस्था ने इनका आज स्वागत भी किया था। सापा और माला भेंट करके तलवार और सापा माला भेंट करके स्वागत किया था, क्योंकि इन्होंने समाज के अंदर बहुत अच्छा कार्य किया और स्वाभिमान संस्था इनका ही नहीं, जो भी समाज में अच्छा कार्य करेंगे उनके साथ रहेगी हमेशा, चाहे वो राजनेता हो सकता है, चाहे वो महासभा के अध्यक्ष हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर पुष्कर वाली महासभा के अंदर आज तक जो शैतान सिंह जी ने कार्य किया है वो लोग बाग दोहराया जाता है कि राम सिंह जी के बाद के अंदर ये शैतान सिंह जी ने ही कार्य किया है। ऐसा कोई अध्यक्ष अभी तक आया नहीं है। इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। इस रावत महासभा के जो मंदिर है पुष्कर रावत मंदिर के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये रावत राजपूत जाति के नाम इस मंदिर की कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो उसके भी ये पट्टा बनवा रहे। तो आज तक जो अध्यक्ष आए थे उन्होंने ये कार्य नहीं किया था और ये कार्य ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब स्वाभिमान संस्था को ऐसा लग रहा है कि ये समाज को मतलब आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, समाज का साथ दे रहे हैं। तो इसीलिए स्वाभिमान संस्था ने आज इनका स्वागत किया और आगे भी करती रहेगी। स्वाभिमान संस्था इनके विचारों से 100% सहमत रहेगी। आपका नाम? रणजीत सिंह पंवार, स्वाभिमानी रावत राजपूत संस्था अध्यक्ष, अजमेर, राजस्थान। नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव भट्ट, आपका मित्र अधिकार की आवाज़ में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज मैं पुष्कर स्थित रावत महासभा मंदिर में हमारे अतिथिगण के साथ विराजमान हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब डॉक्टर शैतान सिंह जी रावत साहब, जो कि आज ये सभा की पूरी जानकारी देंगे। आज इनकी अध्यक्षता में हजारों की तादाद में आज रावत सेना यहाँ पर मौजूद होकर आज एक भवन का लोकार्पण किया गया। इसी के साथ में समाज की काफ़ी एक्टिविटीज़ की गई, जिसकी पूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम तक आपको पहुंचाएंगे। बताइए सर। भट्ट साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रावत मंदिर प्रांगण में रावत महासभा राजस्थान द्वारा एक नवनिर्मित भवन का आज लोकार्पण समारोह रखा गया, जिसमें कि हमने इस भवन निर्माण में जिसने भी सहयोग किया उन भामाशाहों को भी यहाँ सम्मान समारोह रखा तथा समाज के एक आम सभा का आयोजन किया गया। उस आम सभा में समाज के कई ज्वलंत मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ और साथ ही विचार विमर्श के दौरान जो आम सभा थी उसमें सारी जनता ने, रावत समाज ने मुझ प्रदेश अध्यक्ष को 18 महीने कार्यकाल बढ़ाने के लिए आज पूर्ण तरह सहमति जताई और साथ ही ये कहा कि डॉक्टर साहब, जब तक ये अपने अपूर्ण कार्य पूर्ण नहीं हो जाते हैं आपका कार्यकाल ज्यों का त्यों चलता रहेगा, कोई चुनाव नहीं कराया जाएगा। और आप देख रहे थे कि आज हमारे इस भवन में करीब 1.25 करोड़ रुपया लगा। वो करीब कुछ सर्कलों ने ज़रूर एक राशि 1 लाख हमने तय की थी तो पूर्ण राशि जमा कराई, किसी ने आधी जमा कराई, किसी ने शून्य भी रहे। लेकिन जो भामाशाह थे जिन्होंने 11,000, 21,000, 51,000, 1 लाख तक, वह 6 भामाशाहों ने 6 कमरे, ऐसी जो 3 लाख रुपए का एक कमरा था उसका भी निर्माण कराया गया। तो आज देखा गया कि समाज में पूर्णतया जोश था और साथ ही में आज भी कई भामाशाहों ने मौके पर राशि प्रदान की समाज को और हमें विश्वास दिलाया कि समाज में विकास करते जाइए, पैसों की कभी कमी नहीं आने देंगे। और बड़ी हंसी खुशी के माहौल में आज लोकार्पण समारोह हुआ, भामाशाह समारोह हुआ। उसके बाद सभी समाज के लोगों ने भोजन प्रसादी का आनंद लिया और सभी ने इस पूरे प्रोग्राम की बहुत बुरी प्रशंसा की। मैं डॉक्टर शैतान सिंह रावत। अभी आपके इस कार्यक्रम के दौरान काफ़ी ऐसे समाज की एक्टिविटीज़ जैसे कि
सामाजिक तत्व तरह की बातें सामने आई थी, तो उन पर आपने क्या विचार विमर्श किया आज? नहीं, आज ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। कल कुछ अफवाहें थी कि कुछ लोग यहाँ बाहर मेला ग्राउंड में इकट्ठा होकर यहाँ आके उपद्रव करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। और सभी पूर्व अध्यक्ष सभी आमंत्रित थे, सभी यहाँ आए, सबका सम्मान किया गया मंच पे, और सब ने भामाशाहों के सम्मान में सहयोग भी प्रदान किया। और ऐसा आज समाज में कोई ऐसी भावना नहीं थी। समाज एकजुट था, एक जाजम पे था, और पूरा रावत समाज नरवर से दिवेर तक एक जाजम पे है और हमेशा सामाजिक व राजनीतिक एकता की मिसाल कायम रखेगा। आज आपने आपके कार्यकाल के माध्यम से एक राउत महासभा के लिए कुछ ज़मीन के अलॉटमेंट की घोषणा सामने आई थी, थोड़ा बताएंगे? हाँ, जैसा कि मैंने 2 जनवरी 2022 को यहाँ कार्यकारिणी की बैठक में बताया कि अपने समाज के लिए एक भूमि आवंटन का जो अपन प्रयास कर रहे हैं, उसमें मैंने उसके लिए एप्लीकेशन भी लगा दी जिला कलेक्टर महोदय को। कलेक्टर साहब ने उस मेरी एप्लीकेशन को एसडीएम और तहसीलदार और पटवारी के वहाँ तक भिजवा दी, और पटवारी ने प्रपोजल भी तैयार करके ज़मीन का, और तहसीलदार जी ने चेक लिस्ट भरवा के आगे भेजा, और ये प्रस्तावित है 5 बीघा ज़मीन रावत समाज को आवंटित हो जाएगी। आज जैसा कि अभी कुछ समय पहले आपने एक मीटिंग की थी लोहागढ़ क्षेत्र के अंदर एक हताई को लेकर, तो आज उस पर कुछ विशेष बात हुई आगे? हाँ, बिल्कुल, समाज में इस बात पे बहुत आक्रोश था कि जो 4 धरा हताई जो मुख्य अपनी रावत समाज की एक हताई का रूप था, पूरे यूँ मान लो कि अजमेरे में 4 धरा हताई, एक तो मसूदा सबलपुरा और एक राजगढ़ बारापुरा और एक ये जो श्रीनगर, और एक साथ में लोहागढ़ की 4 धरा हताई कहलाती है। यहाँ क्या 2013 में एडीए ने आके कब्जा कर लिया, और काफ़ी समय तक समाज के लोगों ने वहाँ कोई मीटिंग नहीं की या कोई आवंटन की प्रक्रिया नहीं की, इसलिए उस पर एडीए के अधिकार में चली गई। लेकिन हमें जैसी जानकारी में आया, हमने तुरंत प्रभाव से वहाँ सफाई करके बाउंड्री का कार्य चालू कर दिया, और एडीए से आवंटन की प्रक्रिया भी चालू कर दी। तो हम इस समाज की भूमि को लेकर रहेंगे, क्योंकि एडीए तो 2013 में है, हमारे गांव तो 400-500 साल पुराने बसे हुए हैं, तो जो भी ज़मीन है वो रावत समाज की थी। ठीक है, समय रहते हुए उस पर नियमानुसार पट्टी कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए एडीए में चली गई। अब हम एडीए से वापस लेने का प्रयास कर रहे हैं। आज एक प्रदेश स्तर पर आप समाज के जनप्रतिनिधि हैं, आप अध्यक्ष हैं, समाज एकता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हाँ, बिल्कुल, हम कह रहे हैं, आज जैसे हमने पूर्व सभी अध्यक्षों को आमंत्रित किया, उनका स्वागत किया, उनका सम्मान किया, और उनसे हमने भामाशाहों का सम्मान किया, तो ये हमारी एक सामाजिक एकता की मिसाल है। और राजनीतिक रूप से भी हम एकजुट हैं, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, पार्टी अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन वैसे सामाजिक स्तर पर हम पूरा रावत समाज एकजुट है। दोस्तों, जैसा कि देखा कि आपने हमारे साथ विराजमान है प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सदानंद सिंह जी, जो कि आज समाज एकता की ओर से काफ़ी एक अच्छा संदेश दिया है। इसी तरह से हम आपके बीच में चर्चा में रहेंगे रावत सेना को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।